वेलकम टू लेक्चर नंबर 28 पार्ट 2 ऑफ जनरल एप्टीट्यूड। यहाँ से पार्ट 2 शुरू कर रहे हैं जनरल एप्टीट्यूड का। इसके पहले हमने 27 लेक्चर्स देखे रीजनिंग के अंदर वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, स्पेटियल एप्टीट्यूड, लाइक ये सब देखा था। इसके अंदर पहले हमने रीजनिंग के अंदर रीजनिंग से रिलेटेड लगभग जितने टॉपिक्स और जो इंपॉर्टेंट हैं जिसके अंदर कॉन्सेप्ट्स हैं लाइक वो सब हमने कंप्लीट किए। उसके बाद आते हैं पार्ट 2। यहाँ हम शुरू करेंगे अपना क्वांट, नंबर सिस्टम हो गया, टाइम डिस्टेंस हो गया, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। 15-20 टॉपिक इसके अंदर भी, करीब 20-25 लेक्चर ये भी लेके निकलेगा। सो जस्ट पहला टॉपिक ही देखते हैं, सर्ट्स एंड इंडिसेस। सर्ट्स एंड इंडिसेस, तो इसका वेलकम करते हैं। सर्ट्स एंड इंडिसेस, अब इसका मतलब क्या है? थोड़ा सा ऑफ टॉप फेमिलियर टॉपिक है काफ़ी लोगों के लिए, काफ़ी लोगों को पता भी होगा। तो पावर्स और एक्सपोनेंट्स। पावर्स मीन्स 1:5, दिस इज पावर। 2:6, दिस इज पावर। 6 इज द पावर। सो ये देखते हैं। सो देखते हैं मेन हमारा जैसे हम डिनोट कर सकते हैं a⁻m। एग्जाम्पल सिंपल तो आप देख लो, 1 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, सब यही चीज़ है। सो a जो हमारा होता है उसको हम कहते हैं यहाँ पे बेस, एंड m जो है वो हमारा पावर या एक्सपोनेंट, आप उसको कुछ भी बोल सकते हैं, पावर और एक्सपोनेंट। अब कुछ बेसिक फॉर्मूलेज है 1 2 3 करके, उनको देखते हैं। लाइक पहला आपका है a⁻m इंटू a⁻n। आप अगर मल्टीप्लीकेशन करते हैं इंडिसेस का, सो उनकी जो पावर्स या एक्सपोनेंट जो भी आप बोले तो वो ऐड हो जाएंगे। ठीक है, बेसिक सा फॉर्मूला सबको पता है। एंड लाइक अगर आप डिवाइड करते हैं तो वो दोनों सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। और कुछ फॉर्मूलेज देखते हैं, लाइक 1 से मैं लिखा रहने देता हूँ पूरा। नंबर 3, अगर आप a की डिवाइड बाई b की होल की पावर अगर m दे रहे हैं आपको, तो आप उसको a की पावर m अपॉन b की पावर m में ब्रेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर देखें लाइक √ab, सो a की पावर 1/2 और √a डिवाइड बाई √b आप लिख सकते हैं, या b की पावर 1/2। सो इस तरीके से लिख सकते हैं। लाइक फोर्थ पॉइंट, अगर आप a की पावर m की पावर n है, सो आप उन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, a की पावर m n लिख सकते हैं, m इंटू n। लाइक फिर से एक एग्जाम्पल को पकड़ते हैं, a² का क्यूब और टेक दिस 9, सो 9 की पावर 6, दिस इज इक्वल टू 9 की पावर 6। एंड a m डिवाइड बाई n, सो a m को अगर आप कॉमन लें, या आप इसको अगर आसान भाषा में इसको आप और क्या लिख सकते हैं, a m इंटू 1/n ये लिख सकते हैं। आपने 1/n को बाहर ही रहने दिया, सो 1/n। और आप ऐसे लिखो, चाहे तो आप a m/n को आप a1/n इंटू m सेपरेट कर लिया, पावर को सेपरेट कर लिया, पावर्स को सेपरेट कर लिया। अब इन्हीं फॉर्मूला को मैं एक जगह समराइज करता हूँ, वो मैं आपको फोटो देता हूँ, आप उसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए लाइक दिस। ये हमने चेक कर लिया, ये हमारा सेकंड पॉइंट था, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ। एक दो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ देखी थी। और a की पावर 0 और एनी नंबर की पावर 0, 3 पावर 0, 4 पावर 0, 2 पावर 0 इज 1। एनी नंबर की पावर जो होगी तो वो 1 ही होगी। ये लॉ ऑफ इंडिसेस देखिए। अब हम देखेंगे लॉ ऑफ सर्ट्स। लेट सर्ट्स देखते हैं। लेट a be a rational number and n be a positive integer। सो हम नंबर लेते हैं a, एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर मीन्स py/q का फॉर्म में कुछ भी हो सकता है। n आपका इंटीजर है, इसी फॉर्मूले को हम बड़ा बड़ा करके लिखते हैं, n इज ए इंटीजर रेशनल नंबर सच दैट a की पावर 1/n इज इक्वल टू √a_n। आप मतलब ये इसका अदर फॉर्म है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, a की पावर 1/n। लाइक a को हम ले लेते हैं 2, इसको ले लेते हैं 3, ओके, a n फिक्स, तो 2 की पावर 1/3, सो क्यूब रूट टू इज सर्ड। तो ये जो फॉर्मेट होता है n√a, मतलब अब n कुछ भी हो सकता है। अगर 2 है तो हम उसको जस्ट रूट बोलते हैं, स्क्वायर रूट बोलते हैं, 3 है तो क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट करके ऐसे। सो दिस इज कॉल्ड अ सर्ड ऑफ ऑर्डर n, सर्ड ऑफ ऑर्डर n।
सो ये जो चीज़ है एन, ये इंपॉर्टेंट है, ये हमें देखना इंपॉर्टेंट है, ये सर्ड है। ओके, अब इनकी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं, कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। अब इसी में थोड़ा सा कैटेगराइजेशन वाली बात पर और फोकस कर लेते हैं, ठीक है। कैटेगराइजेशन डिफरेंट टाइप ऑफ सर्ड्स। वैसे तो सिंपल है, एक चीज़ और, सर्ड जो होगा वो एक इरेशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा, PYQ के फॉर्म में नहीं हो सकता। सो आंसर जो होगा सर्ड का वो इरेशनल होगा, बट ए शुड बी रेशनल, ये कंडीशन है। ओके, डिफरेंट केसेस देखें। सो अगर आप लेते हैं क्यूब रूट 3 या 3 की जगह कुछ भी, सो ये आपका एक क्यूबिक सर्ड है, क्यूबिक सर्ड। ओके, प्योर सर्ड क्या होता है, प्योर सर्ड जो होंगे लाइक रूट 3, रूट 2, रूट 5 की 4, ये सब डिफरेंट एग्जाम्पल्स है, रूट 6, स्क्वायर रूट 6, ये सब आपके किसके एग्जाम्पल हैं, प्योर सर्ड के। आपके ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं, मोनोमियल सर्ड भी होते हैं, मोनोमियल सर्ड। एंड कुछ आप ले सकते हैं, वो हो गए आपके बाइनोमियल सर्ड। लाइक एग्जाम्पल, अगर आप रूट 3 प्लस रूट 5 ले लें, मतलब दो मोनोमियल सर्ड को जोड़ के अगर आप बनाते हैं, रूट 3 प्लस रूट 4 क्यूब रूट, ये सब आपके बाइनोमियल सर्ड हो गए। ओके, और लेते हैं, और क्या पता है हमें सर्ड्स के बारे में। सो ये आपका क्यूबिक सर्ड हो गया, ये रूट 2 जस्ट या फिर 2 की पावर 1/2, ये आपका क्वाड्रेटिक सर्ड है, क्वाड्रेटिक सर्ड है, ये क्यूबिक सर्ड है, ये सिंपल, मतलब ये एक सिंपल सिंपल हो गया। इसमें क्या है कि पावर फिक्स है, मतलब फिक्स पावर के लिए अगर पावर 1/3 है, ओके, दिस इज इक्वल टू 3 की पावर 1/3, सो क्यूबिक ही बोलेंगे। 1/2 है, सो क्वाड्रेटिक ही बोलेंगे। एंड अगर आपका यहीं पे एक केस निकालते हैं लाइक 5, ये पावर 4 अगर कर दें, या फिर 5 की पावर 1/4, 1/4, सो इसको हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक सर्ड बोलते हैं। सो क्यूबिक, सॉरी क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, लाइन से 1/2, 1/3, 1/4। एंड प्योर सर्ड अगर वो सिंगल टर्म का है और वो मोनोमियल भी है, सिंगल है, तो बाइनोमियल मतलब दो ऐसे सर्ड्स को, प्योर सर्ड्स को मिला के हमने बनाया हुआ है। एक कैटेगराइजेशन होता है मिक्स्ड सर्ड्स का, मिक्सड सर्ड्स, लाइक रूट 3 इसके आगे 2 लगा दिया, ठीक है, रूट 2 इसके आगे 4 लगा दिया, लाइक आपने 4 प्लस रूट 2 कह दिया, ये पूरा आपका एक मिक्स सर्ड है, ठीक है। 3 प्लस क्यूब रूट 3 2 कह दिया, ये आपका मिक्स सर्ड है। ये डिफरेंट डिफरेंट कैटेगराइजेशन हो गया, इसको आप नोट कर सकते हैं चाहें तो। ये थ्योरेटिकल बातें हो गई। अब अपना आते हैं लॉज के ऊपर, सर्ड्स के डिफरेंट डिफरेंट। नेक्स्ट अभी एक दो कैटेगरीज और देखते हैं, कॉन्जुगेट सर्ड्स, कॉन्जुगेट सर्ड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, लाइक पहले देख लेते हैं, 2 प्लस रूट 3, इसका कॉन्जुगेट सर्ड सिंपल होगा 2 माइनस रूट 3, और लाइक 5 प्लस रूट 4, इसका होगा 5 माइनस रूट 4। सो ये तो सिंपल है, अगर आप ले लो 5 माइनस रूट 4, तो इसका होगा 5 प्लस रूट 4, कॉन्जुगेट सर्ड्स। अब बात आती है रेशनलाइजेशन, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और बहुत ही यूजफुल कॉन्सेप्ट है मैथ्स का, या इन मतलब एप्टीट्यूड जिन जिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, तो रेशनलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन या इसकी मदद से कोई ना कोई क्वेश्चन सॉल्व तो जरूर होता है। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, कॉन्जुगेट सर्ड से ही आया है। अब हम क्या बोलें, द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर, अगर दो इरेशनल नंबर हैं, ठीक है, पहले से बता दिया दोनों अपने आप में इरेशनल है, इंडिविजुअली इरेशनल है, ठीक है, अगर वो प्रोडक्ट मिलके एक रेशनल नंबर बना देता है, एक रेशनल नंबर बना देता है, मेक अ रेशनल नंबर, मेक अ रेशनल नंबर, तब हम क्या कह रहे हैं, मेक अ रेशनल नंबर, तब हम कह रहे हैं द वन नंबर इज रेशनलाइजेशन फैक्टर फॉर अनदर नंबर। ये जो टर्म है यही इंपॉर्टेंट है, रेशनलाइजेशन फैक्टर फॉर अनदर नंबर, फॉर अनदर नंबर, इसको समझते हैं थ्योरेटिकली। लॉज है नीचे नीचे देख लेते हैं, चलो। लाइक 3 प्लस रूट 2 है, बहुत ही आराम से समझते हैं प्यार से, ये अपने आप में एक इरेशनल नंबर है, इसमें हम मल्टीप्लाई कर दें 3 माइनस रूट 2। अब बात यह है कि 3 माइनस रूट 2 अपने आप में एक इरेशनल नंबर है,
बट इनका प्रोडक्ट हमको क्या देता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गिव्स 7. 7 इज अ रेशनल नंबर. सो किन्हीं दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट अगर हमें रेशनल नंबर मिल रहा है तो जो एक नंबर है वो दूसरे का रेशनलाइजेशन फैक्टर हुआ. ठीक है, ये फैक्टर की मदद से हमने इसको सॉल्व किया, या अगर इसको सॉल्व करना होता तो इस फैक्टर की मदद से हम इसको सॉल्व करते. तो जो एक नंबर है वो दूसरे का, दूसरा नंबर पहले का, क्या है, रेशनलाइजेशन फैक्टर है. बट कंडीशन क्या है, दोनों इंडिविजुअली इरेशनल होने चाहिए एंड आउटपुट में हमको एक रेशनल नंबर मिलना चाहिए. तो रेशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट यहीं से आता है. लाइक 1 प्लस रूट 2, लाइक दिस 3 माइनस रूट 2. तो इसको हमें रेशनलाइजेशन, इसका रेशनलाइजेशन करना है. तो हम क्या करते थे, इसके अपोजिट, अपोजिट मीन्स अब ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया, कॉन्जुगेट सर्ड से आप मल्टीप्लाई कर दो. अपोजिट वही तो है ना, माइनस है तो प्लस, टेक्निकली भाषा में देखें तो कॉन्जुगेट सर्ड. सो 3 प्लस रूट 2, सो मल्टीप्लाई कर दो. 3 रूट 2 प्लस ये रूट 2 इंटू रूट 2 2 प्लस रूट 2 इंटू 1 रूट 2, ये तो ऊपर हो गया. ओके, नीचे 9 माइनस 2. ओके, 3 प्लस 2 5, 4 रूट 2 और 7. ये सॉल्व हो क्या आया. अब ये जो है, ये जो नीचे वाला नंबर है, मतलब अगर पी वाई क्यू से कंपेयर करें तो नीचे आपके डिनोमिनेटर में रेशनल नंबर नहीं है. बस यही चीज़ करी कि डिनोमिनेटर से रेशनल नंबर को हटाना था. सो आंसर ही आ गया. तो ये सारा कॉन्सेप्ट जो निकल के आता है, कहाँ से निकल के आता है, कॉन्जुगेट सर्ड से. और फिर हमने क्या बोला उसको, रेशनलाइजेशन और रेशनलाइजेशन फैक्टर. ये लॉ ऑफ सर्ड्स हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. इनको देख लेते हैं, बेसिक से हैं. रूट, अगर आपको देखो ये तो सिंपल है, ये तो स्टेटमेंट ही है. अगर आपको ऐसा लिखा है तो 1 बाई आप 1/n लिख दो. लाइक रूट 2 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 1/2. इसको देखते हैं. अगर आपका सर्ड है 3 इंटू 2 गिवन है, ओके, रूट 2 ही है, मतलब ये सिंपली तो रूट 6 है, सिंपली रूट 6 है. इसको आप कैसे लिख सकते हो, रूट 6 को कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हैं, रूट 3 इंटू रूट 2. ठीक है, पहले आप इसको ब्रेक करो अलग अलग, उसके बाद ये जो पावर है वो तो यहाँ पे लिख दो. लाइक अगर रूट 3 होता, ये 3 टाइम्स होता तो आप यहाँ पे 3 कर देते, तो आप कर सकते हो अलग अलग. ओके, अलग अलग कर दिए. हम देखें रूट 3/2, स्क्वायर रूट ही ले लेते हैं. सो 3 स्क्वायर रूट और 2 स्क्वायर रूट. अब हम लेते हैं रूट ए, ये रूट है, अगर आप रूट का स्क्वायर ले लो तो वो ए दे देगा आपको. सिमिलरली अगर आप मान लो 3 है और क्यूब रूट है, क्यूब रूट है 3 का या 8 का ले लेते हो, चलो 8 का क्यूब रूट है, उसका आप क्यूब ले लो तो वो आपको 8 दे देगा. तो ये तो बहुत बेसिक सी प्रॉपर्टीज है, इसमें कुछ याद करने जैसा है ही नहीं. हाँ, ये थोड़ी सी आती है, थोड़ी सी सही प्रॉपर्टीज निकल के आती हैं कि m, मतलब अगर आप स्क्वायर रूट ले रहे हो 5 का और इस पूरे का आप क्यूब रूट ले रहे हो तो इससे अच्छा आप ले लो 5 का 6th रूट, 6 टाइम रूट. मतलब आप m और n को आप मल्टीप्लाई कर दो, m और n को आप मल्टीप्लाई कर दो. ओके, n रूट पावर m. अब ये चीज़, ये इसी का सब निकल के आता है, सब केस निकल के आता है इस वाले का. अब यहाँ पे n और n तो सेम थे, बट कहीं कंडीशन ऐसी हो जाए कि ये तो क्यूब रूट है 5 का, यहाँ पे हमने स्क्वायर कर दिया, तब हम क्या करेंगे. ओके, तो सिंपल सी बात है कि ये जो होल का स्क्वायर है आप इसको अंदर भेज सकते हो, 5 का स्क्वायर और क्यूब रूट. बहुत काम की प्रॉपर्टी नहीं भी हो सकती बट कभी हो सकती है, तो ये चीज़ है. तो ये विद एग्जाम्पल हमने सारी प्रॉपर्टीज को देखा. आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. तो अब आगे चलेंगे क्वेश्चंस के ऊपर. ओके, मैं ऊपर कर देता हूँ एक बार और. ओके, क्वेश्चन कुछ आपको, क्वेश्चन 1 इस फॉर्म में गिवन है, आपको रिलेशन गिवन है, एन आपसे पूछा है ऑप्शंस में 2 0 2 3 -2 समथिंग कुछ भी हो, आपको आंसर निकाल के लाना है. ओके, सो इसको देख के हमें क्या समझ में आता है कि हम ऐसे तो रिलेशन निकाल नहीं सकते. अगर हम इक्वेट कर लें सो आप इसको क्या लिख सकते हो, 8 की पावर माइनस ऑफ n -3 और 3 -n. ठीक है, तो माइनस अप्लाई करके आप ये लिख सकते हो.
अब आप पावर में खेल जाओ, आप इन पावर को उठा लो तो 2n माइनस वन इजकल टू 3 माइनस एन, और यहाँ से आप सिंपली सॉल्व कर लो। 2n इस माइनस एन को उधर ले जाके आपका हो जाएगा प्लस एन, 3 माइनस वन को उधर ले जाके हो जाएगा प्लस वन, सो दिस इज 3n, दिस इज 4, ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी, अभी गलती हुई तो अब ये याद रहेगा, ठीक है आगे तक। अब यहाँ तो 2 की पावर में समथिंग है, तो यहाँ पे भी 2 की पावर में ही समथिंग होगा, ओके। तो ये गलती हुई, तो आपको भी आगे तक इस तरीके से याद रहेगा कि ये चीज़ सेम करके लाए। सो 2n माइनस वन, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, लाइक ओके 2n माइनस वन, 2n माइनस वन, 8 को हम लिख सकते हैं 2 क्यूब, और जब क्यूब ले लेंगे तो 3 माइनस एन हो जाएगा, तो ये आपका हो गया 2n माइनस वन इज इक्वल टू दिस इज 9 माइनस थ्री एन, ये आपका इक्वल हो गया 9 माइनस थ्री एन के। अब इसको सॉल्व करेंगे, सो 5n और 9 1 प्लस 1 10, सो n इज इक्वल टू 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 2 लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। इफ ए एंड बी आर पॉजिटिव नंबर्स, ओके, 2 की पावर a पहला रिलेशन दिया है, फर्स्ट रिलेशन इजकल टू b की पावर b का क्यूब, ये दो रिलेशन दिए, a और b की वैल्यू पूछी है। अब ऑप्शंस में कुछ भी गिवन होगा, आप ऑप्शन को इसमें पुट करोगे, आप आंसर ले आओगे, बट अगर ऑप्शन गिवन ना हो या कुछ भी बात हो, सो सॉल्व तो हमें करना ही करना है, तो सॉल्व हम कैसे करें इसको डायरेक्ट, तो ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अगर आप इसको बड़ा बड़ा करके लिखोगे, आप सोचो कि ए और बी ऐसा क्या हो सकता है, ए और बी ऐसा क्या हो सकता है। अब आप मान लो ए को कुछ भी अज्यूम कर लो, 2 अज्यूम कर लो, ओके, सो 2 का स्क्वायर समथिंग का क्यूब कैसे हो सकता है, मतलब 4 है 2 का स्क्वायर, अगर आप ऐसे लॉजिकली सोचो 4 है 2 का स्क्वायर, सो 4 किसी चीज़ का क्यूब हो सकता है, नहीं हो सकता है कभी भी। और अब आप इसको 2 मत अज्यूम करो, आप इसको 1 अज्यूम कर लो, वो भी नहीं हो सकता, ओके। 2 की पावर 1 इज 2, किसी चीज़ का क्यूब 2 हो सकता है, ठीक है, रेशनल नंबर से डील कर रहे हैं हम यहाँ पे, ये याद रखना, सो नहीं हो सकता। तो यहाँ पे एक नेसेसरी कंडीशन बन रही है डेट हमको ये इसके इक्वल ही लेना पड़ेगा, इसके इक्वल ही लोगे तो ठीक है। 2 का क्यूब लेते हैं, अब 2 का क्यूब लिया मतलब 8, अब किसी चीज़ का क्यूब हमारा 8 हो सकता है, हाँ हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, किस चीज़ का, वो 2 का ही होगा। तो यहाँ से निकल के आया कि b इजकल टू 2 एंड a इजकल टू 3। लाइक आप ये भी देख लो कि b का की पावर a, b हमारा कितना निकल गया है 2, 2 की पावर a मीन्स 3 इजकल टू 8, तो ये सेकेंड रिलेशन से भी वेरीफाई होता है, तो ये चीज़ यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इफ x इजकल टू 8 पहली चीज़, y इजकल टू 27 दूसरी चीज़, देन वी हैव टू फाइंड दिस। इसको बड़ा बड़ा लिख लेते हैं अपने पास। अब आप चाहो तो दो तरीके से कर सकते हो, वैल्यूज़ को अप्लाई करो और उसको सॉल्व करो, और आप इसको जस्ट सॉल्व ही करो, जस्ट सॉल्व ही करो। लाइक अगर आप इसमें से 4 कॉमन लेते हैं, मतलब जस्ट सॉल्व करो और वैल्यूज़ भी अप्लाई करो। पहले आप 4 कॉमन लो, सो x की पावर 1/3 ऐसे 4 बाहर लिख सकते हैं, प्लस y की पावर 1/3 और आप 2 बाहर लिख सकते हैं। 1/2 आपका तो है ही है, 1/2 आपका है। अब आप इसमें अप्लाई कर दो वैल्यूज़, आपने वैल्यूज़ अप्लाई करी, सो x इज 8 की पावर 1/3 होल पावर 4 प्लस 27 की पावर 1/3। अब ये दोनों जो वैल्यूज हैं ये किसी ना किसी का क्यूब है, तो इनका क्यूब रूट तो आसानी से ही निकलेगा। सो 8 का क्यूब रूट 2 और 2 की पावर 4 इज व्हाट 16, और 27 का क्यूब रूट इज 3 एंड 3 का स्क्वायर इज व्हाट 9, 25 एंड 25 का 1/2 बोल लो या रूट 25 बोल लो इज 5। वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सो ये जो साइन होता है, मैं इसको और दिखा देता हूँ, ये जो साइन होता है ये पावर का साइन ही होता है, तो ये याद रखेंगे, वैसे तो नॉर्मली पता ही होता है। सो 3x माइनस वाई ये आपकी पावर है इजकल टू 81।
अब आप इसको सॉल्व कर लो, कितनी पावर 3 की जो होती है वो 81 होती है, वो होती है 4। तो पहला रिलेशन निकला। अभी आपका एल्जेब्राइक क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ से, सिंपल एल्जेब्राइक क्वेश्चन आपको निकला x माइनस वाई इजकल टू 4, लाइक दिस x प्लस वाई इजकल टू 729। सो 729 कितनी पावर होती है? 81 इंटू 3 इंटू 3, 6 पावर होती है, 3 की पावर 6। सो ये यहाँ से निकल के आया हमारा x प्लस वाई इजक्वल टू 6। ओके, पावर को हमने कंपेयर कर ली, कंपेयरिंग ऑन कंपेयरिंग द पावर्स। अभी आपका जो सिंपल निकल के आया है इसको तो आप सॉल्व ही कर सकते हो, आप एक साथ लिख लो, जस्ट ऐड कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा। 2x इजक्वल टू 10, ये तो आता ही है। सो x इजक्वल टू 5 एंड y को भी निकाल सकते हैं, x 5 है, सो कहीं भी पुट कर दो, 5 माइनस वाई इजक्वल टू 4, सो y विल बी 1। ओके, क्वेश्चन 5 पे चलते हैं। गेट का क्वेश्चन लेते हैं एक। इफ 1.001 की पावर 1259 इजकल टू 3.52, ओके, एंड 1.001 की पावर 2062 इजकल टू 7.85, देन वी हैव टू फाइंड 1.00, ये पॉइंट है, ये 0 है, 001 की पावर 3321। पेड में क्वेश्चन आया है तो थोड़ा भयंकर ही होगा लगता है यूजली, बट इजी क्वेश्चन है। अब आप क्या करो, सिंपल सा, अगर कोई भी किसी ने भी नोटिस करेगा फर्स्ट सॉल्व में कि इनको ऐड कर दें तो ये चीज़ आए, तो बस उसका क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व हो गया। ऐड कर देते हैं 12592062, 9 to 11, 5 6 11 and 12, 3 एंड 3। तो इनको ऐड करके आ रहा है, लाइक इसको कुछ भी लो, इसको a ले लिया, a की पावर m, ओके, इंटू a की पावर n इज a की पावर m प्लस n। तो ये पता है हमें फॉर्मूला होता है, एंड a की पावर m n इज a की पावर x, और ये हमें रिक्वायर्ड है, ये रिक्वायर्ड है। तो यहाँ से हम यहाँ नहीं पहुँच गए, a की पावर m इंटू a की पावर n, सो 3.52 इंटू 7.85, बस इनको मल्टीप्लाई करना है, वो तो आप कर ही लेंगे। सो सॉल्व हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन 6, 17 की पावर x इज इक्वल टू 4913, वी हैव टू फाइंड 2 की पावर 2x माइनस 1। सो हमको ये निकालना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ फंसेगी कि ये क्या है, इस पे आपका दिमाग जाना चाहिए, तभी आपको रिलेशन पता चलेगा। सो 17 का क्यूब है, ये 17 का क्यूब है। सो ओके, सो ये मैंने सॉल्व कर दिया है, 17 का क्यूब है। आप ठीक है, मुझे नहीं आता, मैं कह रहा हूँ 17 का क्यूब तक, तो आप भी उसको सॉल्व करके ही पहुंचो। क्वेश्चन तो सॉल्व करना है, ये 1 मार्क और 2 मार्क, 1 मार्कर ही मेनली होगा, 1 मार्क होगा आउट ऑफ 100 मार्क्स वाला पेपर उसमें, वरना 2 मार्क 3 मार्क का भी हो सकता है। सो आपने सॉल्व किया, सो एक्स आपने निकाल लिया, जब एक्स निकाल लिया तो बचा ही क्या है, 2 इंटू 3 माइनस 1, 2 6 माइनस 1, 2 5 इज 32। सो क्वेश्चन सिंपल रहते हैं, थोड़ा सा लॉजिक उसमें लगता है, ठीक है। यहाँ से तो क्वांट हमारा शुरू है, लॉजिकल रीजनिंग, रीजनिंग आपकी कितने तरीके की थी, वर्बल, वर्बल मीन्स मतलब स्टेटमेंट देके आपसे क्वेश्चन पूछा है, लाइक डायरेक्शन वाला था, वो सब वर्बल रीजनिंग में आता है, ठीक है। नॉन वर्बल, नॉन वर्बल एंड लॉजिकल, लॉजिकल रीजनिंग, नॉन वर्बल में आपका स्पेटियल और उसके जैसी चीज़ें आती हैं, ये सब रीजनिंग निपटा। अब हम क्वांट पढ़ रहे हैं, क्वांट, इसका पहला टॉपिक है इंडिसेस एंड सर्ट्स। क्वेश्चन नंबर हम कितने पे पहुंचे, क्वेश्चन नंबर 7 पे, बस मैंने 1 मिनट में ऐसे रिवाइज कर दिया। क्वेश्चन 7, इफ 5 की पावर 2x इज इक्वल टू 15625, फाइंड x स्क्वायर। और सिंपली x, भाई x निकाल लोगे तो x स्क्वायर तो निकाल ही लोगे, ये आपको निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए कि 5 की
ये है, ये कितनी पावर है। सो 5 5 जा 25, फिर 125 स्क्वायर क्यूब 4 625 5 एंड 6। सो ये आपकी 5 की पावर 6 है। अब ये भी फिर वही बात, कैसे पता है, नहीं पता है। आपको एक नंबर मिलेगा भाई क्वेश्चन सॉल्व करने पे, आप सॉल्व करो निकालो कहाँ पे फिट बैठता है। अब रिलेशन है तो कहीं ना कहीं तो बैठेगा। सो 2x इजकल टू 6, x इजकल टू 3, 3 स्क्वायर इजकल टू 9, सॉल्व हो गया। क्वेश्चन 8 लेते हैं। रूट 5/7 6x माइनस 4 इजकल टू 2401 डिवाइडेड बाई 875। और अभी जितने क्वेश्चन है ये सब इंडिसेस के ही क्वेश्चन है, इसमें सर्ट्स अभी नहीं आया है। भले ये रूट है बट मेनली हम ऑपरेट कर रहे हैं पावर के ऊपर, तो यहाँ पे वो नहीं आया है। अब हमको सॉल्व करना है तो हमको, अब फिर वही चीज़, ये हमको पता होनी चाहिए, ये तो हमको नहीं पता है तो सॉल्व कर लेंगे। अब ये कुछ हमारा किससे लग रहा है, ये हमारा 7 से लग रहा है। यहाँ पे 7 गिवन है, ठीक है। अब फिर वही भविष्यवाणी, किस आपको कैसे पता कि ये 7 से रिलेटेड है, 7 की समथिंग पावर है। ये 5 की है 5 एंड 7 हमको गिवन है, 5 एंड 7 हमको गिवन है। सो हम करेंगे 49 इंटू 7 243 343 इंटू 7 ओके हाँ, ये आपका निकला 7 की पावर 4। इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने में यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन उन्होंने डिफरेंट कर दिया। ये क्वेश्चन अच्छा आया होगा गेट में, मे भी, मुझे श्योर नहीं हूँ मैं, वो पीछे वाला क्वेश्चन श्योर था। सो ये जो चीज़ है, अब आप तो ये तो 7 की पावर 4 ले, ये आपका 5 की पावर नहीं है, क्योंकि 5 25 125 625। अब 625 और इसमें तो बहुत अंतर है, मतलब 625 के आगे जो भी होगा तो वो ये नहीं हो सकता। यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग से ऑपरेट करना है। आप जाओ इसके एक पीछे, क्योंकि 625 रिलेट नहीं हो सकता, 125 से तो रिलेट हो सकता है। 125 में आप अगर 7 मल्टीप्लाई करते हो तो आपका 875 आया। तो यहाँ से ये निकल के आया कि देखो 125 क्या है, 5 क्यूब इंटू 7, 5 क्यूब इंटू 7। तो ये निकल के 7 से 7 गया, तो 7/5 का होल क्यूब आ गया। ये 7/5 का होल क्यूब आ गया। अब आप क्या करो, थोड़ा सा स्पेस ले लेता हूँ मैं। ये तो आपने जैसे तैसे निकाल लिया, ये रिलेशंस निकाल लिए कि ये जो नंबर थे इनको सिंप्लीफाई कर दिया, इनको तो आपने सिंप्लीफाई कर दिया। अब जो इधर है उसको आप क्या करो, ये रूट को आप लिख सकते हो 5/7 की पावर 6x/4 डिवाइडेड बाई 2, ओके, डिवाइडेड बाई 2। और सिंपली आप वो भी मत करो, आप ये करो, इस रूट स्क्वायर रूट को आप उधर ले जाओ, 7/5 की पावर 3 इंटू 2 इज 6। और अब अगर आप इनको चेंज करते हो 7/5 करते हो, क्योंकि इधर 7 ऊपर है, तो ये हो जाएगा आपका 4 माइनस 6x। 7/5 इज 6। अब आप इक्वेट कर लो और आपको आंसर मिल जाएगा 4 माइनस 6x इजकल टू 6। सो 4 माइनस 6 इजकल टू 6x, माइनस 2 इजकल टू 6x, x इजकल टू -1/3। क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। सो कुछ इस तरीके से आपको दिया और इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, जस्ट आपको आंसर लेके आना है, ओके। अब यहाँ पे हम अगर 11 को a अज्यूम करें, सो a की पावर m प्लस n होता है a की पावर m इंटू a की पावर n। अब ये प्रॉपर्टी अगर आपको पता है तो इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 11 की पावर n को आप ले लो बाहर, देखो दोनों मल्टीप्लाई कर लो तो आप ले लो बाहर, तो ये बचेगा 11 क्यूब ओनली। यहाँ पे आप 11 की पावर n को लोगे तो 3 इंटू 11 की पावर 1 बचेगा। सिमिलरली आप यही चीज़ नीचे करो, 11 की पावर n आप लोगे तो 5 इंटू 11 की पावर 1 बचेगा यहाँ पे, ओके, माइनस 3 इंटू कुछ नहीं 1, 11 की पावर n, ये हो जाएगा कैंसिल। अब ये हो गया कैंसिल, तो आप फर्दर सॉल्व कर सकते हो। तो 11 क्यूब इज वॉट, 121, 121
121, 1331. ओके, so 1331 plus 11 3 is 33 and 55 minus 3. So this is 52. This is 4634. This is something around. This will become 26.23 अराउंड अराउंड. तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा आंसर. सो ऐसे आपने प्रोसीड किया. ये प्रॉपर्टी आपने यूज करी इंडिसेस की प्रॉपर्टी. एक दो क्वेश्चन और लेते हैं फिर लेक्चर को खत्म करते हैं. गेट का क्वेश्चन है एक, तो एक अच्छा सा ट्रिकी क्वेश्चन है और ऐसा कोई इसमें से स्पेशल पावर आवर कुछ नहीं लग रही है. आपको ये तीन कंडीशंस दी हैं 1, 2 एंड 3 और आपको ये पूछा है कि एक्स वाई जेड क्या होगा. एक्स वाई जेड मीन्स एक्स इंटू वाई इंटू जेड, मतलब तीनों का कॉम्बिनेशन क्या होगा. इंडिविजुअल वैल्यू तो हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे कितने अननोन्स हैं, 6 अननोन्स हैं और 3 इक्वेशन है. ओके, सो हम क्या करेंगे, ए को सब्सटीट्यूट कर देंगे इसके अंदर. ए को सब्सटीट्यूट अगर करते हैं हम इसके अंदर, सो ए इज व्हाट, सी की पावर जेड की पावर एक्स इज बी. सो ये हमें प्रॉपर्टी से पता है. दिस इज सी की पावर जेड एक्स इज इक्वल टू बी. ओके, हम सी को सब्सटीट्यूट कर देंगे. ओके, कहाँ सी को सब्सटीट्यूट कर देंगे यहाँ पे. सो दिस विल बिकम व्हाट, बी की पावर वाई की पावर जेड एक्स इज इक्वल टू बी. ओके, इज इक्वल टू बी तो हमारा चल ही रहा है ना, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं. सो ये हो जाएगा b की पावर एक्स वाई जेड इज इक्वल टू बी. सो एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1. सिंपल. क्या था इसमें, कुछ नहीं था. क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं. और या एक कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं इसको, जो कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आप लोग याद रखेंगे. फाइंड द ग्रेटेस्ट अमंग द फॉलोइंग. फाइंड द ग्रेटेस्ट अमंग द फॉलोइंग. इस तरीके पे क्वेश्चन सिंपल आ जाते हैं अच्छे अच्छे. और सिंपल है अगर पहले से पता है कि करना क्या है. लाइक देखते हैं क्वेश्चन ए बी एंड सी. दो तीन क्वेश्चन देख लेते हैं. 2 की पावर 300 और 3 की पावर 200 दोनों में क्या पड़ा है. 32 की पावर 7 और 64 की पावर 6 और 81 की पावर 7 और 243 की पावर 6. सो इनके बीच में से निकाल के लाना है हमें क्या पड़ा है. यहाँ पे जो ट्रिक है वो आप ये देखिए, पावर और बेस. पावर और बेस में से आप एक को इक्वल कर दो. एटलीस्ट आप एक को इक्वल कर दो पावर और बेस में से. लाइक अगर आपकी पावर इक्वल है, लाइक अगर आपसे पूछा जाए 2 की पावर 300 और 3 की पावर 300, ऑब्वियस सी बात है भाई 3 की पावर 300 इक्वल होगा क्योंकि जो आपका बेस है आप उनको कंपेयर करके आंसर दे सकते हो. जस्ट इसके अपोजिट अगर आप बेस को इक्वल कर दो तो फिर बहुत ही सिंपल है. फिर तो कोई भी देख के बोल देगा कि भाई ये बड़ा है. ओके, तो थंब रूल क्या है कि दोनों में से एक को इक्वल करना है, तो वही करते हैं. लाइक पहला क्वेश्चन 2 की पावर 300 और 3 की पावर 200. सो अब यहाँ पे बेस तो हम इक्वल कर नहीं सकते क्योंकि जैसे लाइक यहाँ पे बेस बड़े बड़े नंबर हैं जो कि किसी ना किसी चीज़ का स्क्वायर या क्यूब या कुछ भी है, कोई भी पावर यहाँ पे नहीं कर सकते. आपके जो बेस है वो प्राइम नंबर्स हैं और वो सबसे छोटे हैं अपने आप में. ओके, प्राइम नंबर्स को तो हम तोड़ ही नहीं सकते तभी उनको प्राइम नंबर कहते हैं. लाइक 17 एक प्राइम नंबर है, उसका कोई फैक्टर नहीं है, सो वो सबसे बड़ा अपने आप का नंबर है. हम क्या करेंगे, पावर को ब्रेक करेंगे. पावर हम क्या कर सकते हैं, पावर को सेम कर सकते हैं. इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 100. ओके, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2 इंटू 100. सो 2 की पावर क्यूब क्या होता है, 8 की पावर 100 एंड ये आपका 3 की पावर 2 मीन्स 9 की पावर 100. अब आप बताओ कि क्या बड़ा है. ओके, तो आपका ये बड़ा है. ऑब्वियसली सी बात है कि आपका आपका ये बड़ा है. नेक्स्ट सॉल्व करते हैं 32 की पावर 7. सो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं,
32 की पावर 7 ही अगर लिखा रहने दें, नहीं, हमें 2 की पावर में ब्रेक करना पड़ेगा, 2 की सबसे छोटी पावर में ब्रेक करना पड़ेगा। सो 2 की पावर 5 इंटू की पावर 7, सो इंटू 5 ऐसे कर सकते हैं ना। ये कितना है, ये 32 है, तो ये वही चीज़ हुई, ये वही चीज़ हुई। इसको उठाते हैं, ये 2 की पावर 6 की पावर 6, सो 2 की पावर 35, 2 की पावर हमने अपने बेस सेम कर दिए। ओके, यहाँ पे हम बेस को नहीं कर सकते थे, पावर सेम करी, सो 36, तो ऑब्वियसली इसी बात है, हमारा ये बड़ा हुआ। ओके, नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। 81 की पावर 7 और वी कैन राइट 3 की पावर, अब यहाँ पे ऐसे उसमें जहाँ बड़े नंबर्स हैं हम बेस को सेम कर सकते हैं। 3 की पावर 4 की पावर 7, 243 इज व्हाट, 3 की पावर 6, 6 तो बाहर है, 3 की पावर 5। अब 81 में मतलब 4 से आप 3 की पावर 4 में एक और 3 कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 243, तो इंटू 6, अब आप कर लो, इनको बना लो, तो 3 की पावर 28, 3 की पावर 30, फिर से ये बड़ा है, सो ये नंबर बड़ा है। अब ये तो कोइंसिडेंस बोल लो कि इधर वाले नंबर बड़े हैं, बट इधर का भी बड़ा हो सकता है, तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरह का क्वेश्चन आप कोई भी गलत करके नहीं आएंगे एग्जाम में, ग्रेटेस्ट अमंग द पावर वाला।